नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा है। पूर्वी लद्दाख में जिस तरीके से पेंगोंग लेक पे फिंगर 4 से लेकर के 8 तक वो कब्जा जमा करके बैठा हुआ है, उसके जवाब में भारत ने जिस तरीके से दक्षिणी छोर पे अपनी मजबूत बढ़त बनाई है, उसको लेकर के चीन के पेट में दर्द हो रहा है। इसी दौरान भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एससीओ की मीटिंग में भाग लेने मॉस्को पहुंचे और चीनी रक्षा मंत्री वेई फेंगे भी वहां पहुंचे। चीन की तरफ से आग्रह आया कि मुलाकात करके तनाव पे बात करते हैं, उसे ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। भारत बातचीत की टेबल पे बैठा। दोनों देश अपने अपने शिष्टमंडल के साथ बैठे थे और दोनों ने अपनी बात रखी। राजनाथ सिंह ने साफ साफ कहा कि 1962 के बाद जिस तरीके से आक्रामक तरीके से चीन पेश आ रहा है भारत के साथ, जब मन आता है तब जो है वो घुसपैठ कर लेता है, ये भारत बर्दाश्त नहीं कर सकता। बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है और वो सीमा अब चीन लांघ चुका है। इसके जवाब में चीनी रक्षा मंत्री वेई फेंगे ने कहा कि इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, इसकी जिम्मेदारी भारत की है। भारत कैसे जिम्मेदार है? क्योंकि एलएसी को लेकर के जब अलग अलग परसेप्शन है और ये 93 और 96 के समझौते में तय हो चुका है कि यदि परसेप्शन अलग अलग है तो स्टेटस को बना के रखा जाएगा। फिर चीन ने क्यों कब्जा जमाया फिंगर 4 से लेकर के 8 तक? भारत ने ये सवाल पूछा। अब चीनी रक्षा मंत्रालय की तरफ से बयान आया है। ग्लोबल टाइम्स जो उनका सरकारी अखबार है वो बोल रहा है कि चीनी रक्षा मंत्री वेई फेंगे ने साफ साफ भारत को बता दिया है कि भारत और चीन के बीच जो भी तनाव है, क्या सच है, बहुत स्पष्ट है। इसकी पूरी जिम्मेदारी भारत के ऊपर है। बताते ये भी हैं कि चीनी रक्षा मंत्री ने एक बार फिर से अपनी सेना की सेखी बघारी और कहा कि चीनी रक्षा मंत्रालय ने कि चीन अपनी ज़मीन नहीं खो सकता। चीन की सेना पूरी तरह से अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध और समर्पित है। यही बात भारत ने भी की कि भारत भी अपनी ज़मीन नहीं खो सकता और भारत भी अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करने के लिए जो भी बन सकेगा वो सब करेगा। तो फिर इस बातचीत का नतीजा क्या निकला? चीन भी अपने स्टैंड पे वही है, भारत भी अपने स्टैंड पे वही है। तो क्या दोनों देश जंग की तरफ बढ़ रहे हैं? एक बात जरूर कही गई कि जो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में सहमति बनी थी, उसी पे हम लोग आगे बढ़े। उसी पे यदि आगे बढ़ना है तो सारे समझौतों का पहले पालन कीजिए। ये नहीं हो सकता कि आप घुसपैठ करके कहीं पर जम के बैठ जाइए और फिर भारत से उम्मीद कीजिए कि इसमें से आधा छोड़ दीजिए। क्योंकि आपको याद होगा चीनी दूतावास जो भारत में है, इसने बहुत पहले बयान दिया था कि मिड में आइए, यानी कि 50-50 पे बात कीजिए। कुछ छोड़ के हट जाएंगे और कुछ दबा के बैठ जाएंगे। ये कैसे हो सकता है? ये चीन का पुराना मंत्र है। पहले जो है दबाओ, फिर उसमें से थोड़ा छोड़ के पीछे हट जाओ, इंच इंच करके दबाओ। और जब विस्तारवादी नीति को लेकर के दुनिया में बात होती है तो चीन सफाई देता है कि हमने 1 इंच भी किसी का कब्जा नहीं किया है, तुम तो भारत का ही कब्जा जमा करके बैठे हो। अक्साई चीन किसका ये दुनिया जानती है। खैर, अब जो चीनी रक्षा मंत्रालय की तरफ से बयान आया है, सरकारी अखबार को मान कर चलते हैं कि ग्लोबल टाइम्स जो कह रहा है वो सरकार कह रही है, वो कम से कम टेंशन को कम करता हुआ नहीं दिख रहा है। चीन की तरफ से ये बात जरूर कही जा रही है कि इससे व्यापार प्रभावित हो रहा है, जो न भारत के हित में है न चीन के हित में है। कल ही ये बात दोनों वाणिज्य मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ताओं ने कही थी कि भारत से हमारा संबंध 1000 साल पुराना है, दोनों की सभ्यताएं एक दूसरे के नज़दीक है। टैगोर दंगल को याद किया गया था, योग को याद किया गया था, लेकिन उसका असर चीन पे नहीं दिख रहा है। वही पुराना रुख। फिर समस्या सुलझेगी कैसे? जब तक कि चीनी पीछे नहीं हटते हैं तब तक समस्या सुलझती हुई नहीं दिख रही है। भारत ने ये साफ संदेश दे दिया है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और